हाय प्यारे दोस्तों एवं बच्चों, देखिए कल की जो वीडियो दी थी त्रिकोणमिति की वो थी 8.1 तो 8.1 कंप्लीट हो चुकी थी पूरी वीडियो, अपलोड भी हो गई है, देख लेना। आज का जो चैप्टर है प्रश्नावली 8.2 जिसमें जो त्रिकोणमितीय मान है, मान के आधार पर जितने भी सवाल किए गए, मतलब उनमें केवल पूरी अभ्यास में पहली वाली में लाल और कक्का के आधार पर ही पूरी अभ्यास की। ये है त्रिकोणमिति जो मान दिए हुए थे सारणी के अनुसार ये अभ्यास है। और इससे अगली वाली वो है टोटल सूत्रों पर आधारित। तो आज मान के आधार पर जितने भी सवाल है आपको बताएंगे किस प्रकार हल होंगे। देखिए पहला सवाल हमारा है sin 60 इंटू cos 30, sin 30 इंटू cos 60। देखिए sin 60 का जो मान होता है अंडर रूट में, देखिए मैंने लिखा कायदा sin 60 का मान है अंडर रूट 3/2 और cos 30 का जो मान है cos 30 का यही सेम मान होता है इसका। sin 30 का है 1/2 तो cos 60 का भी 1/2। केवल इतना है, यहाँ पर इनटू में है, देखते हैं हल करते हैं। हल बराबर sin 60 का मान जो हमारा है अंडर रूट 3/2 गुणा इसका भी यही है 2 प्लस इसका sin 30 का मान है 1/2 तो cos 60 का भी यही एक मान है 1/2। जब हम अंडर रूट में दोनों में आपस में 3 में गुणा कराएंगे तो अंडर रूट घट जाएगा, संख्या बचेगी हमारे पास 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। दोनों का हर जो एक समान है तो हम लासा ले लेते हैं हम 4, 3 एकम 3 और 1 एकम 1 ऊपर हो गए 4/4 और 4 से 4 काट दो बचा बनेगा 1, 4 एकम 4। तो यही आंसर हो गया इसका। ये पहला क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं यहाँ समझ नहीं आया दोबारा से समझा देंगे, कंप्लीट है उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अगला सवाल है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर की माइनस sin स्क्वायर 60। तो इसको भी हल करते हैं। हल 2 गुणा tan 45 का मान होता है हमारा, देखिए 1 पर होल स्क्वायर चलाना पड़ेगा, क्यों तो इसमें उसका स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर 30 का मान, cos स्क्वायर 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, इस पे भी घात चढ़ा देते हैं, माइनस sin 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, इस पर भी घात चढ़ा देते हैं 2 एकम 2 प्लस जब हम इसको बल खोलेंगे ऊपर से घात खोलेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि हम जब इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 और नीचे करेंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और इससे जब 3 तक आएंगे तो केवल 3 होगा मान माइनस, इस प्रकार ये भी हो जाएगा 4। इसके नीचे हम अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं, दोनों 4 4 है यहाँ पर, लासा हमने 4 ले लिया तो देखो 4 एकम 4 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 1 चौका 4 2 चौक 8 प्लस, तो ये 11 हो जाते हैं ऊपर वाले, 11 माइनस 3/4, 3 निकाल दो 11 में से तो हमारे बचेंगे 8, 8/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2।
बताना चाहे तो बता सकते हैं। तीसरा सवाल हमारा है cos 45, तो cos 45 बटे sec 30 प्लस cos sec 30 डिग्री। तो हल शरीर का हल करते हैं, इसके भी मान लगाते हैं। cos 45 का मान देखो हमारा 1/√2 है, 1/√2 बटे sec 30 का जो मान है हमारा 2/√3 है, 2/√3 है प्लस cos sec 30 का मान हमारा कितना है 2। इसके नीचे बटे में एक हम अपनी तरफ लिख लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो 1/√2 है इसको हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, जो करते हो इससे हाथ नहीं लगाएंगे, लिखना है लिखते रहो बराबर 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 1/√2 लिख गया। अब आ जाओ यहाँ पर दोनों के आपस में लासा लो, √3 हो जाएगा, ये आपस में लासा दोनों का √3 हो गया। अब इसकी गुणा इससे कराते हैं तो ये हो जाएगा 2/√3, 2 एकम 2 प्लस लगा दिया, ठीक है। इसके बाद हम नीचे करते हैं, इसको जो होगा तो लिख लेते हैं और ऊपर ही लिख ले रहे हैं 1/√2 बटे 2 प्लस 2/√3 बटे √3। जब कोई बटे के नीचे बटे होता है तो उसे गुणा में ले लेते हैं, बराबर 1/√2 गुणा 3 बटे 2 प्लस 2/√3। ये हो गया क्लियर। इसकी दोनों की आपस में इससे गुणा कर दो और इनकी आपस में, तो 3 एकम √3, 2 एकम 2, तो 2 ले लो आगे, √, कर लो इधर, प्लस 2 की गुणा √, से कर दो 2/√3 गुणा 2 बराबर √3 ऊपर है, 3 ऊपर ही रखो, नीचे ले आओ 2/2 प्लस 2/√3 दूनी 6, ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर √3 बटे 2/2 प्लस 2/6। अब हमारा यहां तक क्लियर हुआ। यहां तक कोई डाउट लगाओ तो पूछ सकते हो। यहां पर हम करेंगे परिमीकरण, ये वाली संख्या यहां पर रखते हैं और यहां पर जो प्लस का चिन्ह है यहां पर माइनस का कर देते हैं, सेम ही संख्या नीचे लिख देते हैं, लिख गया। इसकी गुणा इससे करेंगे और इससे करेंगे, पहले नंबर पे इसके, दूसरे नंबर पे इसके, ठीक है। बराबर गुणा करते हैं 3 की 2/2, तो ये वाले आ गए और ये वाले लिख दो यहां पर और ये वाले लिख दो यहां पर, ठीक है। माइनस ये वाले 2/2 लिख लो पहले, √, के बाहर वाले √, वाले 6 लिख लो पहले, 6 और 3 ये पहुंचा दो गुणा में, बटे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये हो रहा है एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर। एक सूत्र होता है a² - b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। ये दो अलग अलग खुले हुए हैं, एक में बंद कर लो, 2/2 होल स्क्वायर माइनस 2/6 होल स्क्वायर बराबर 2/2 6 माइनस 2
अंडर रूट 2×6=18 बटे 2×4 × 2 माइनस 2×4 × 6 बराबर इन दोनों में से तो ऐसे लिख लो, तो बाद में देखते हैं। 6 - 2 अंडर रूट, इनका टुकड़ा कर लो, 3 × 9, 9 दूनी 18, इससे 18 के टुकड़े कर लिए हमने, 2 बाहर से बाहर लिख लिए, 2 ऐसे कैसे, 6 के 6, 4 दूनी 8, 4 6 24, इधर आना पड़ेगा। सवाल बड़ा होता जा रहा है, इस सवाल को हम पर लिख लेते हैं। 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 3 को बाहर ले लेने से एक बाहर ले टुकड़ा, 3 का जो टुकड़ा है एक बाहर ले लेते हैं, यहां पर 2×3, जब बाहर निकालेंगे अंडर रूट से 3 × 9, 9 का निकालेंगे, 9 में से 3 ले लेते हैं, वहां पर एक टुकड़ा ले लेते हैं, अंदर होता हमारा कितना 2 बटे 24 में 8 निकाल दो, बचे 16 के माइनस, यहां तक का कंप्लीट हुआ। अब यहां से देखते हैं आगे, 2 अंडर रूट 6, 2 × 6 अंडर रूट 2 माइनस 16, ये 6 है, ये 2 है, कॉमन ले लो 2 और ले लो माइनस कॉमन, तो अंडर रूट 6 बचेंगे माइनस के, प्लस के हो जाएंगे 2 × अंडर रूट 2 बटे माइनस 16, माइनस से माइनस मार दो 2 फिर 16, तो ये बचेगा माइनस अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 बटे 8। इस पद को आगे ले लेते हैं, प्लस वाले पद को, तो माइनस वाले पद को फिर ले लेते हैं बटे 8। ये हमारा आंसर है। और कहीं पर कोई भी दिखाई हो दिया हो गलत, कमेंट मार दे, तब मैं चाहे बता सकते हो। अब है हमारा चौथा सवाल, sin 30 का मान, sin 30 का मान है हमारा 1/2, 1/2 प्लस tan 45, tan 45 का मान है हमारा 1, इससे नीचे भी 1 लगा दे, प्लस माइनस cos sec 60 का मान हमारा है 2/√3, 2/√3 बटे sec 30 का मान हमारा है 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 का मान है 1/2 माइनस, अब हमें cos 45 का मान देखना, cos 45 का होता है 1, इसके नीचे भी लगा दो। वीडियो में हा की आवाज आ रही होगी, हमारे गांव में कीर्तन हो रहा है, कुछ लोग ऐसे ही हैं। पहले इसको देखते हैं हम सबसे पहले, या इसको देख लो, तो इसको देखते हैं हम सबसे पहले, दोनों का राशा लेते हैं, 2 ले लिया हमने, सही है, 2 एकम 2, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, इधर जो माइनस है हमारा इससे बोलते नहीं, इधर से इसको बटे, अब नीचे आ जाओ, इसको देखते हैं पहले, इस वाले पद को चुपचाप से छोड़ देते, 2 अंडर रूट, इसे छोड़ दो जो गलत हो, मिसाल लगाते, ठीक है, इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2
एक एकम एक, सही है, क्लियर हुआ। एक एकम एक दो समझो। देखिए हम प्लस है माइनस नहीं, समान गलत हो जाता है। आप जोड़ लेते हैं नीचे वाला, एक और दो तीन, तीन बटे दो माइनस दो अंडर रूट तीन बटे दो अंडर रूट तीन प्लस एक दो तीन, तीन बटे दो। अब क्लियर अच्छा हुआ। अब आसानी से हल कर लीजिए। दोनों का लासा अगर हम लेंगे, दोनों का यहाँ पर जो बताया पूरा स्टेप, एक पूरा स्टेप बना लेते हैं ऊपर, ये वाला स्टेप उठा के जो खाते ऊपर रख देते हैं, जिससे कि समझने में सही हो जाए। यहाँ कोई गलती नहीं हुई। तीन बटे दो माइनस दो बटे अंडर रूट तीन बटे दो बटे अंडर रूट तीन प्लस तीन बटे दो, ये हमारा स्टेप है। इन दोनों का लासा लेते हैं पहले, दो अंडर रूट तीन बराबर तीन गुणा तीन से करें, गुणा दो की गुणा दो से करें, दो दूनी चार बटे, अब एक और ले लेते हैं नीचे वाला, यहाँ पर इस दोनों को गुणा करोगे तीन अंडर रूट तीन बन जाएगा, दो ये हो जाएगी, ये दो तो घरा जाएंगे, अंडर रूट तीन ही आ गई, एक की गुणा ऐसे करोगे चार, उसकी गुणा इससे, ये हो गया दो दूनी चार, तीन एकम प्लस तीन, तीन अंडर रूट तीन, ठीक है। तो देखो ये वाला सब तो इससे कट गया, अब बचा क्या हमारे पास, तीन अंडर रूट तीन माइनस चार, तो यहां बचा तीन अंडर रूट तीन प्लस चार। हम ऊपर ले लेते इस स्टेप को, तीन अंडर रूट तीन माइनस चार बटे तीन अंडर रूट तीन प्लस चार, इसका परिमीकरण कर लेते हैं, तीन अंडर रूट तीन माइनस चार बटे तीन अंडर रूट तीन माइनस चार, सेम कंडीशन है। देखिए ये तो ए प्लस बी में आ रहा है, ये मतलब ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, इसके तहत ये ऊपर वाला पद हो गया और नीचे वाला पद हो रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पद के अनुसार हम इसको बंद कर लेते हैं, बराबर तीन अंडर रूट तीन माइनस चार, तो नीचे वाला ले लेते हैं हम, एक बार होने पर एक बार हटाने पर, इसको करें हम, ये वाला खुलता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको खोलेंगे सबसे पहले, तीन अंडर रूट तीन होल स्क्वायर प्लस चार होल स्क्वायर माइनस दो गुणा तीन अंडर रूट तीन गुणा चार, गुणा चार हो जाएंगे बटे तीन तिया नौ, नौ गुणा तीन माइनस चार चौक 16, एक स्टेप और बढ़ाते नीचे को, तीन तिया नौ
9 यहाँ प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 तिया 6 6 चौक 24 अंडर रूट 3 9 तिया 27 माइनस 16 इधर बढ़ा लेते हैं 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24 अंडर रूट 3 बटे 27 में 16 घटा दो तो 11 बचे। कितने बचे? 11। अब 6 7 13 इसी स्टेप में 6 13 के 3 1 2 3 और 1 4 45 माइनस 24 अंदर रूट 3 बटे 11 यही आपका आंसर है। कहीं से कोई स्टेप में गड़बड़ी हो जाए तो आप एक बार कमेंट में जरूर बता दें, बताना चाहें तो बता दें। देखिए अगला सवाल हमारा 5वां सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। हल करते हैं और इनके मान भी बराबर सही लगाते हैं। तो वो 5 बराबर 5 गुणा cos 60 का मान हम देखते क्या है। cos 60 का मान है हमारा 1/2 होल स्क्वायर चला देते हैं इसको प्लस 4 लिखते हैं गुणा लगाते हैं sec स्क्वायर 30 का मान है हमारा देखिए वो नीचे लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर sec 30 का यही मान माइनस 10 स्क्वायर 45 तो 10 45 का मान होता है 1 स्क्वायर है इसको स्क्वायर करा दो बात नहीं बटे लगा दो सबका sin 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर चला देते हैं। cos 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2 उसको स्क्वायर चला दो। अब ये मान को लेते हैं अब इनको हल करते हैं 5 गुणा 1 एकम 1 2 दूनी 4 क्योंकि 2 की 2 से गुणा हो इस वाले प्लस 4 गुणा इसकी 2 बार गुणा कर दो 2 दूनी 4 इसकी अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 से 3 तक आएंगे बस केवल 3 अंडर रूट उड़ जाएगा माइनस एक ही कितने भी बार गुणा करो एक ही रहता है इसके बटे हुए नीचे एक और लिखिए इसको करो एक ही कितनी बार गुणा करो एक ही रहता है नीचे 2 दूनी 4 प्लस अंडर रूट 3 की 3 की गुणा करें तो 3 ही रहेंगे अंडर रूट से अंडर रूट उड़ गया 2 दूनी 4 एक स्टेप और बढ़ा दें 5 एकम 5 बटे 4 प्लस 7 16 3 माइनस 1/1 1/4 प्लस 3/4 इस स्टेप को ऊपर ले देते हैं तो नीचे दिखाई दे देगा सेम ले लेते हैं बिल्कुल बराबर प्लस 16/3 माइनस 1/1 बटे 3/4 प्लस 3/4 इसमें लाता ले लेते हैं 4 3 12 12 1 12
12 ले लेते हैं ऐसे, तीनों का मिक्स। देखो 4 तिया है लो, 3 चौक, चौक यहाँ लिख लो, 1 बारियम तो 12 यहाँ लिख लो। सही है, चिन्ह लगा दो इनके। अब लिखते हैं ये वाली संख्या गुणा 5, ये वाली संख्या लिख देते हैं, ये वाली संख्या लिख देते हैं। अब आ जाओ नीचे वाले स्टेप का, 4 दोनों ना हर बराबर है, 4 ले लासा, 4 एकम एकम, 4 एकम एकम गुणा एकम प्लस 3 एकम। क्लियर, ये स्टेप हमारा क्लियर। अगले स्टेप पे चलते हैं। 3 पंजे 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12 एकम 12, एक एकम 1, 3 एकम 3 बटे 4, 4 से 4 गुना। नहीं, गलत हो रहा है, एक स्टेप और बढ़ाते, बाद में देखेंगे, कटेंगे काट देंगे, ना कटेंगे बात। गलत हो रहा है, ऊपर वाला अगला वाली लाइन लिख जाएगी 12 हो गए, ये वाली लाइन लिख हो गई 4 में, ये लाइन लिख जाएगी, हाँ ये रहते 12, ये है 12 भूल चुके हैं। एक एकम 1 प्लस 3 बटे 4, अब सही है। 15 ये दोनों जोड़ लो, इससे भी लिख लेना पूरा, 15 प्लस 64 माइनस 12 बटे 12, नीचे लिख लेते हैं 3 और 1 4, 4 बटे 4, याद रखना, 4 से 4 मार दो, 12 रह गए, 15 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बटे 12, ये 12 निकाल दो, ये बचेगा तब लगभग 67 बटे 12, अंतर ये अंतर हुआ, चेक कर लीजिएगा। पूरा सवाल कंप्लीट होता है, काटना चाहे बता सकते हैं। देखिए हमारा दूसरा सवाल है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। सवाल हमारा दिया है 2tan 30 डिग्री प्लस बटे प्लस 1 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बटे में है। इससे हमें विकल्प चुनना है। ये है हमारा साइन 60, बी cos 60, tan 60 या sin 30, इनमें से किसी का एक आंसर कोई नहीं है, निकालते हैं। बराबर हल 2 गुणा 35 का मान क्या है हमारा, 3 बटे √3 बटे 1 प्लस 1 बटे √3 होल स्क्वायर बराबर, इसका थोड़ा दूर करेंगे, अभी 2 के 2 रखेंगे, 1 एकम 1 √3 बटे 1 का 1 प्लस 1 बटे, ये अंडर रूट में है, घात करी हुई है तो ये हो जाएगी 3। करना चाहे तो यहीं पे कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 और 1 4, यहां ले लेते हैं
2 एकम 2 बटे अंडर रूट 3। आगे करते हैं 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 बटे 3 गुणा कर लेते हैं हम ये 2 बटे अंडर रूट 3 गुणा 3 बटे 4, 3 दूनी 6, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो 2 3 2 दूनी कट जाएंगे, तो ऊपर बचेंगे हमारे 3 2 अंडर रूट 3। इसको और ले लेते आगे बराबर, तो ये बचा हमारा 3 बटे अंडर रूट 2 3। वर्गीकरण कर लेते हैं हम यहाँ पर 3 बटे अंडर रूट 3 जाएगा 3 से 3 भी लगाओ 3 3 2 गुणा 6 2 गुणा 3 बराबर 3 अंडर रूट 3 बटे 2 3 6। वैसे 3 से 3 काटेगा कट जाएगी, ये मैं 2 3 बटे अंडर रूट 2 किसका मान है 3 60 का मान है संख्या, ये वाला ऑप्शन दे देना। ये होगा चलो सर आगे करते हैं। सेकंड सवाल ऑप्शन हमारा जो सेकंड सवाल है वो है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। एक और सवाल चेक कर लेते हैं, यही है। देखिए ऊपर वाले माइनस है, माइनस है यहाँ पर, सही है। हल करते हैं 1 माइनस, देखिए 10 45 का मान होता है हमारा 1 पर होल स्क्वायर लगा लेते हैं हम बटे 1 प्लस इसका भी 1 है, ठीक है। तो 1 इसके बराबर इसमें उड़ाया लगभग 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1। अगर लासा लेंगे तब भी 1 हो रहा है, 1 में से 1 तरह का लासा ले ली करो, दोनों का एक ही ले लो, या जोड़ना चाहो तो जोड़ सकती हो, 1 और 1 2 ले लो। 1 में से क्या क्या बचा 0, तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर लगभग 0 ही होगा, 0 होगा। 0 इसमें है, हाँ डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। सवाल क्लियर हुआ, कागज साइड बता सकते हैं। तीसरा हमारा सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a। देखिए हम ये हिसाब से अपना हिसाब करें, a बराबर 0 रख लो तब भी कोई बात नहीं है। जैसे कि sin 2a बराबर 2 sin a, अगर हम इस sin के 2 गुणा 0 रख ले, यानी a बराबर 0 रख ले, तो 0 से पूरा sin 2 टकराएगा तब भी 0 हो जाएगा। और एक तरीका अगर मेरा देखा जाए तो सही है, क्योंकि ये आमने सामने बराबर में है, और बराबर में ये भी गुणा में है ये भी गुणा में है, इससे ये कटेगा तब भी 0 हो रहा है। मतलब इससे पूरे से sin 2a इधर भी अगर गुणा में है इधर अगले फिर भी गुणा में हो जाएगा। ये मान के चलिए sin 2a है, इसे भी हम कर सकते हैं sin बराबर
साइन 2a से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम हो गया, और सेम से सेम कटेगा, एक दूसरे से कटेगा तब भी 0 हो जाएगा बराबर। ले सकते हैं आप साइन 2a माइनस साइन 2a, इससे ये कर सकता है तब भी 0 हो रहा है, और ऐसे रखना चाहो तब भी 0 हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर ये पहले वाला सही है। अगला सवाल हमें चौथा है 2tan30 डिग्री बटे 1 tan स्क्वायर 30। चलो हल करते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं सामने, cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। मगर अभी ऑप्शन है, देखते हैं हल करते हैं। 2 गुणा tan 30 का मान होता है हमारा 1 बटे अंडर रूट 3 बटे 1 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 होल स्क्वायर बराबर 2 एकम 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहां आते हैं पहले 1 माइनस 1 लगा लेते हैं, ऊपर घात लगी हुई है तो 3 हो जाएगा डायरेक्टली। आगे बढ़ाते हैं, 2 बराबर 2 अंडर रूट 3 बटे 3 एकम 3 माइनस 1 बटे 3 बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 में से 1 निकाल दो, 2 बचे 2 बटे 3, गुणा में कर लो इन्हें, फायदा में रहेंगे 2 बटे अंडर रूट 3 गुणा 3 बटे 2, दूसरे 2 काट दो, बचे 3 बटे अंडर रूट 3 बचेंगे। ऊपर वाली संख्या है इसको अंडर रूट में कर लेते हैं, इसे अंडर रूट में कर ले, 3 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 हो गया काम। एक है हमारे नीचे अंडर रूट 3 में, 1 से 1 मार दो, मामला खत्म। अंडर रूट 3 ये आंसर हो गया। अंडर रूट कौन से ऑप्शन का मान है, तो आप लगाना चाहे लगा दो, मेरे हिसाब से tan 60 का आएगा। देखिए तीसरा सवाल है, यदि tan a प्लस बी बराबर 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3, तो इस प्रकार वो सवाल में पूछा कि a और b का मान बताइए, छोटा है या बड़ा है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, और a और b का मान हमें बताना है। तो हम इसे लेते हैं, यहां से उठाते हैं tan हल बराबर tan a प्लस बी बराबर 3 अंडर रूट 3, और दूसरा है हमारा tan a माइनस बी बराबर 1 बटे अंडर रूट 3। तो हमारा 3 का मान जो अंडर रूट 3 है, इसका है हमारा 60 और इसका मान होता है हमारा 30 होता है। तो इन दोनों को लगा देते हैं, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। ये समीकरण फर्स्ट और ये है टेबल सेकंड। ये आपस में प्लस माइनस से कट गई दोनों, 1 और 1 2a बराबर 90। तो a बराबर 90 बटे 2, ये कितने हुए, हो जाएंगे 45, कितने हो जाएंगे 45। तो a का मान जो आया हमारा कितना आया 45 अंश। अब यहां पर लिखते हैं हम a का मान समीकरण 1 में
रखने पर, तो एक हमने कौन सी बनाई थी, ये वाली, तो ए प्लस बी बराबर 60, तो एक का हमारा मान निकल के आ गया 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर 60 माइनस 45, तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 15, बी का मान हमारा 15 आ गया, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 60, ठीक है। तो 45 प्लस 15 बराबर 60, 60 बराबर 60, 60 से 60 गया, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। ये उत्तर की जांच हो गई, उत्तर की जांच भी कर दी, आंसर सही है या गलत है। एक तरीका और है, ए माइनस बी बराबर 30, तो 45 माइनस 15 बराबर 30, 45 में 15 निकालो 30 माइनस 30, 30 मार दो 0, ये भी उत्तर की जांच हो गई। बताना चाहे बता सकते हैं। तो चौथा सवाल रह गया है, चौथा सवाल विकल्प है, सत्य और असत्य ये आपको करने हैं, केवल टिक लगाने हैं, सही है गलत है आपको करना है। अगर वीडियो हमारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक एवं शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जब हम अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए, तो आप तक पहुंचेगा तब आप वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।